चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों के और सभी लोगों के मन में सवाल होता है कि इसमें कांटा है, खुजली है, क्या चीज़ है। वो आप हम इस कैमरे के माध्यम से आप दिखाएंगे तो इसमें देखो जी कोई कांटा खुजली नहीं है। यहाँ पर चिकना है, देखो इतना जो रोम होता है जी वो यहाँ पे होता है पत्ते के अंदर। यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से पकड़ो और काटो। ये चिकना होता है पूरा डंडी, इसमें कोई रोम नहीं है जी। प्रकाश जी, पिछले वीडियो में आपने हमें बताया था कि जॉइंट किंग ग्रास को किस तरह से लगाएं, किस मौसम में लगाएं और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। अभी जैसे गर्मियां चल रही हैं, आज तो चलिए मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है, ठीक हो गया है, अन्यथा टेम्परेचर 50 तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में आपके क्या सुझाव होंगे जो लोग जॉइंट किंग ग्रास को लगाकर खेती कर रहे हैं या इसको लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव होंगे? ऐसी गर्मी में मेरे किसान भाइयों आप डायरेक्टली खेत में ना लगाएं, आप नर्सरी विधि का चयन कर सकते हैं। जैसे हमने इस यहाँ पे रेड नेपियर अभी लगाया है, तो हमने एक छोटी सी क्यारी बना के उसको इतनी दूरी पर हमने इस बीज को लगा दिया है। और 1 महीने 1.5 महीने का जब वो हो जाता है 1 फीट के करीब, तब आप उसकी प्लांटेशन अपने खेत में कर सकते हैं, खेत की तैयारी करके। जैसे नर्सरी में लगाएंगे तो दिन में हम ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे ढकने के लिए, धूप से बचाने के लिए। और 3 से 4 दिन में आप उसकी सिंचाई यहाँ करते रहें नर्सरी की। हाँ जी। खेत की तैयारी के लिए एक बार फिर से हमें बताइए, खेत की तैयारी इसको लगाने से पहले, जॉइंट किंग ग्रास को लगाने से पहले किस तरह से करनी चाहिए? खेत की तैयारी के लिए अच्छी उसमें गोबर की खाद डालें, जैसे 1 एकड़ में 6 ट्रॉली खाद। फिर उसके बाद उसकी जुताइयाँ कराएं। जुताई करने के बाद उसमें बेड बनवाना है आपको, करीबन 1.5-2 फीट का बेड बनेगा। आप बेड पे भी लगा सकते हो, आप नाली में भी लगा सकते हो। बेड पे ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, इसीलिए हम बताते हैं। बेड पर बेहतर प्रोडक्शन रहता है। हाँ जी। फिर लगाने के बाद आपको 3 महीने या 6 महीने में इस मिट्टी की पलटाई भी ज़रूर करनी है, या तो आप टिलर का इस्तेमाल करें। ये हमारा एक छोटी सी जुगाड़ बनाई है, तो ये आपने घर पर ही थोड़ा सा बना रखा है, ऐसे हम इससे आसानी से कर देते हैं। इन भाइयों के पास पावर ट्रेलर है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप भी ओम प्रकाश जी की तरह एक छोटी सी जुगाड़ इस तरह से बना सकते हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से इस तरह से मिट्टी की पलटाई या मिट्टी में जो गुड़ाई होती है वो कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जो नीचे जड़ें रहती हैं पौधे की, वहाँ तक पर्याप्त मात्रा में आपको हवा और नमी अच्छी से जा पाएगी, जिससे जड़ें अच्छे से विकसित हो पाएंगी और पौधा अच्छी तरह से वृद्धि कर पाएगा। इससे क्या होता है कि मृदा में वायु का संचार बढ़ता है और इसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, तो ये जल्दी से ग्रो करेगा जी। इसका पलटाई ज़रूरी है, जैसे गन्ने में होती है। तो पलटाई कितने समय बाद कर देनी चाहिए? 3 महीने बाद या फिर 6 महीने में जरूर करें। 3 महीने बाद कर दें, अन्यथा 6 महीने में तो हर हालात में करें। हाँ जी, क्योंकि जहाँ पलटाई नहीं करेंगे वहाँ काली पड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे मिट्टी काली पड़ी हुई है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं। ये थोड़ा ठोसपन आ जाता है मिट्टी में, ठोसपन आ जाता है, इससे जड़ें इसकी विकास नहीं करती हैं। पिछली बार आपने हमें दिखाई थी कलम के किस तरह से निकाली जाती है, किस तरह से बनाई जाती है। इसमें हमें एक चीज़ और ज़रा समझाइए कि इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने समय के पौधे से हमें, मान लीजिए 3 से 4 महीने का पौधा हो गया तो उस समय हमें कलम लेनी है, या इतने समय का हो गया तो इस पौधे से कलम नहीं लेनी है, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ जी, ऐसा होता है कि हम 2 महीने का हो पौधा या 1 महीने का, उससे हम नहीं कलम बना सकते क्योंकि वो कच्चा होता है। जैसे हमारा पौधा 3 महीने का हो जाए, 90 दिन के बाद का, उसमें से हम बीज बना सकते हैं और 3 महीने से लेके 4-5 तक चलेगा। फिर उसके बाद वो ज़्यादा पुराना हो जाता है, तब वो भी बीज खराब रहता है। मतलब 90 दिन से लेके 140-150 दिन के पौधे से हम नए कलम तैयार कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा अगर पुराना पौधा ज़्यादा है या पौधा नया ज़्यादा है तो उसमें जो क्वालिटी है या जो गुणवत्ता है या जो उत्पादन है, जर्मिनेशन परसेंटेज कम हो जाता है। जर्मिनेशन का परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ जी। जैसे ये हमारा पौधा है, 3 महीने हो चुके हैं, इसे पूरे 100 दिन के आसपास हैं। तो देखो आप ये दिखा सकते हैं, ये छोटा सा ही पौधा है और इसमें आँखें अलग से ही बन रही हैं, आँखें और जड़ें। यहाँ पर देखो, ये छोटी सी आँख है और ये जड़ों के निशान हैं। बेशक छोटा है, पतला है, पर ये जर्मिनेशन 100% होगा। और हम आपको जैसे ये पौधा दिखाएं, यहाँ पे ये पौधा है
तो इसमें देखो ये कच्चा है पूरा, इसमें कोई गांठ नहीं बनी है अभी, कटा हुआ है। जायंट किंग ग्रास में ऐसा है कि ये जब स्टिक यहाँ से सफ़ेद हो जाती है तो ये पक जाता है बीज के लिए। अच्छा, ये कलर आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद। किसान भाइयों को लोग ये चीज़ लेते समय ध्यान रखें कि अगर खेत से सीधे लेके आ रहे हैं तो इस तरह से ये पका हुआ होना चाहिए, ये सफ़ेद होनी चाहिए, इस तरह से एकदम हरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये हरी ऊपर दिख रही है, ऊपर हरा है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हरा नहीं होना चाहिए, कच्चा होता है। ये एकदम से ये इस तरह का ये पका हुआ हो, उसी की कलम को वो अपने खेत में लगाने के लिए ले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेड नेपियर भी लगाया है। 1 महीने पहले इसकी नर्सरी लगाई थी। तो स्टिक देखो टेम्परेचर ज़्यादा था, कुछ डंडियाँ ख़राब हो चुकी हैं इसमें, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। जितना हमें बीज के लिए, ये 2 महीने बाद ये बीज के लिए भी और काटने के लिए भी तैयार हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये जैसे जो टेम्परेचर ज़्यादा था उस वजह से ये कुछ स्टिक्स, हाँ जी, ये आपकी ये ख़राब हो चुकी हैं। हाँ जी, नर्सरी विधि से लगाने के बाद भी। हाँ जी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने हाफ रेड नेपियर लगाया है। ये सारा जो है हाफ रेड नेपियर है। इससे आगे हमने मक्का क्रॉस नेपियर भी लगाया है। हम ये सारी वैरायटियों को लगाकर देखना चाहते हैं इसमें कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है, तो उसी को हम आगे चलाएंगे। अगर किसी किसान भाई को इन वैरायटियों का भी बीज चाहिए तो वो भी मिल जाएगा 2 महीने में। 2 महीने बाद? हाँ जी। मक्का क्रॉस वाला कौन सा है? ये मक्का क्रॉस नेपियर है। ये मक्का क्रॉस नेपियर, ये इसकी ये स्टिक आई थी, हमने दूसरी जगह से मंगाया था इसे। अच्छा, इन सब में अभी आप अंतर देखना चाहते हैं कि इन सब में अंतर क्या है और कौन सी वैरायटी बेहतर है चारे के लिए, और उसके बाद में आप इन सब वैरायटियों को जो भी बेहतर रहेगी किसानों को, साथियों को उपलब्ध करा सकते हैं।